हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में कल के दिन किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाला है। हम सभी को पता है, हम बहुत पहले से डॉक्टर रेड्डीज को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं और हमने बहुत पहले से इसकी एनालिसिस यहाँ पे शेयर की हम सभी के साथ। यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, अभी अगर फिलहाल बात करेंगे तो एक बार मैं आपको वो जो भी हमारी पुरानी एनालिसिस है उन्हें हम लोग यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे एक हुआ था और ये जब यहाँ पे ऊपर क्यों निकला था तो हमने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस से हो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर क्यों निकल रहा है सेम जगह से, प्लस ये ट्रेंड लाइन बना के ये ब्रेकआउट वाला लेवल भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। अभी फिर से एक बार इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है अभी फिलहाल, तो इसको हाइड कर देते हैं। अभी हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, हम लोग सीधे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वीकली से फिर हम लोग डेली एंड फिर 1 आवर पे आके अपने लेवल्स यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ठीक है। ऊपर से हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है और मुझे ये नज़र आ रहा है ये यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। साथ साथ में यहाँ पे हम लोगों को पता है ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल ये अभी एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं, जो बाइंग हैपनिंग है हर बार आके सेम लेवल पे हिट कर रहा है। एक बार ब्रेक भी कर दिया, लेकिन जो सेलिंग हैपनिंग है पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, अभी और कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बाइंग हैपनिंग सेम यहाँ पे सेम क्वांटिटी में की जा रही है, मतलब सेम फेज से की जा रही है। तो यहाँ पे आके बार बार ऊपर की ओर हिट कर रहा है। ये लेवल ऑलरेडी 1 2 3 4 5 टाइम हिट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे ये लेवल इस तरीके से ब्रेक करता है तो हमारे पास सीधा 400 रुपीज़ का रेंज है, एक प्यारा सा रेंज जिसको हम लोग ऊपर की ओर प्ले करेंगे। और 4400 से तो देखेंगे कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है जस्टिफिकेबल लगता है, क्योंकि 4800 से लेके यहाँ पे 4900 के बीच में हम लोग को नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अच्छी बात है, 4800 का जो लेवल है सेफली हम लोग अचीव कर पाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर निकलते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है, प्लस इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो एक बहुत ही अच्छा हम लोग को मोमेंटम दे सकती हैं और ये शेयर को बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर पुल कर सकती हैं। समझ रहे हैं, ऊपर की ओर बहुत तेजी से पुल कर सकती है। फिर ये इन लेवल्स के आसपास जस्ट 4800 के जस्ट पहले आएगा ना, ये कैंडल दिख रहे हैं आप लोग, इसके जस्ट पहले जब इन लेवल्स के आसपास आएगा तो एक जरूर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन होपफुली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार आएगा तो थोड़ा नीचे तो जरूर आएगा, लेकिन इसे बहुत नीचे आने नहीं देगा। हो सकता है 4600 के आसपास आए एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद ये 4800, क्योंकि चूंकि यहाँ पे 5000 का लेवल बहुत पास में है, तो बायर्स का पूरा कोशिश ये रहेगा कि ये जो शेयर है 5000 के ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग दे दे। 5100, 5200 कहीं पे भी दे, लेकिन पूरी कोशिश बायर्स की यही रहने वाली है। क्योंकि एज ए बायर मेरी भी कोशिश क्या रहेगी, मुझे पता है सेलिंग जोन क्या है। यहाँ पे सेलिंग जोन है लगभग लगभग 5000 से लेके 4800 का लेवल। तो मैं क्या सोचूंगा, अगर इसके ऊपर एक बार निकल जाए तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा एज अ, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकली हम लोग ये सोचेंगे तो ये जब सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ से फिर से नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है कम हो जाती है और ऊपर यहाँ पे ये हॉवर करेगा, यहाँ पे एक रेंज बना के ब्रेकआउट देगा, इन सभी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एंड चूंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है 5600, ये भी बहुत पास में होगा, तो यहाँ पे हो सकता है एक रेंज बनाए और फ्यूचर में आके उसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रहा और यहीं से सेलिंग आ रहा तो ये जब आएगा तो ये जो लेवल जिस तरीके से हम लोग ये लेवल को अभी ट्रीट करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसी तरीके से ये लेवल जो अभी ब्रेकआउट लेवल है 44,600, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है। आपको ये याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको एक लाइन ये ड्रॉ कर लेना है 3800 से लेके, पहले मैं सभी को डिलीट कर, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 5600 का लेवल है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे लगभग लगभग जो नीचे वाले हमें लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो 3600 का लेवल हम लोग को नजर आ रहा है। तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, ये यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर वाले लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। फेल होने के बाद ये दूसरा हाफ है, ठीक है, ये नीचे आया, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से फॉलो करके ये नीचे की ओर आ रहा था और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की ओर ये निकल रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे 4000 के लेवल पे भी ब्रेक भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन बना देंगे तो इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे, और भी ये फिर से ऊपर निकलने की कगार पे है। वैसे भी ये जो चैनल है इसका नीचे वाला यहाँ पे पैटर्न इसने एक बार टच कर दिया है 2 3 बार, तो अगर ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है
ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है, ये रेंज एक बार ब्रेक करता है, तो हम लोग कुछ नहीं, इतना कम से कम इतना टारगेट, जैसा कि अभी हमने बात किया 5000 के आसपास 4900 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, और ये यहाँ पे होपफुली फिर ऊपर की ओर जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा और पुराना रेंज है जो कि 2020 जुलाई से बन रहा है, इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी शेयर बहुत ही अच्छा शेयर होता है, बहुत ज़्यादा भाग जाता है, तो इसी तरीके का उसमें एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। जाके आप अशोक लेलैंड चेक कर लीजिए, और भी 4-5 शेयर हैं, जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे हॉवर करता है बड़े रेंज में, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, बहुत ही तेज़ी से निकलता है, ठीक है? बहुत ही तेज़ी से निकलेगा, लगभग 2-4 वीक में ये पूरा मोमेंटम दे देगा, फिर से इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने लगेगा। तो सेम इस तरीके का यहाँ पे हो सकता है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलें, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ताकि हम लोग कल के लिए, मंडे के सेशन के लिए यहाँ पे लेवल्स निकाल सकें। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, हम लोग को सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है, मुझे भी नज़र आ रहा है, प्लस ये जो सेलिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से साफ सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे रिकवरी होने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट में फेल हो गया। लेकिन जो लास्ट डे का कैंडल है फ्राइडे का, ये हम लोग को एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बिकॉज इन दोनों जो कैंडल का हाई है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके मार्केट क्लोज दिया है। ये बात अलग है, ऊपर से हमको रेजिस्टेंस मिला है, लेकिन ये एक प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे प्राइस सेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये गया और इस तरीके से ये नीचे आके इस तरीके से ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, और ये लेवल्स हम लोग को आने वाले समय में दिखा पाएगा। और नीचे अगर इसको ब्रेक करना है, तो ये बहुत ही सही जगह है जहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। कल अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर की ओर जाए, तो ये फिर नीचे नहीं जाने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इस लेवल से जिसको नीचे जाना है, ये प्राइस एक्शन इस तरीके से कंफर्म करेगा, और नीचे वाले लेवल 4100 के आसपास आएगा। लेकिन ये प्राइस एक्शन अगर ऊपर की ओर कंफर्म हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर निकलेगा, और जैसा हमने बात किया उस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड वहाँ पे लेवल्स एंड टारगेट भी अपने देख लेते हैं कि मंडे टाइम फ्रेम पे क्या लेवल एंड टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4345, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, 4345, ठीक है, 4345 का अगर लेवल ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर जो यहाँ पे हम लोग टारगेट देख सकते हैं 4363 एंड 4380 का टारगेट देख सकते हैं। तो हम लोग अगर नीचे की यहाँ पे बात करेंगे, तो 4295 से लेके, ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की ओर जो हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, वो लगभग हम लोग देखेंगे तो 4280 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अपनी एनालिसिस रहेगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।